हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। कल के व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे। इसके सतरंगी के 2 व्लॉग आए थे। इसके दोनों में ही भाई बहन को सुनाया गया है। और देखिए, जिस तरह के थंबनेल ये डाल रही है, जिस तरह के टाइटल आजकल ये डाल रही है, ये लोगों को डिप्रेशन में डाल देंगे। इसके ट्रू वाले सब्सक्राइबर को हम लोग तो फिर भी समझते हैं कि थंबनेल तो ऐसा लगाया हुआ है जैसे इसका पति छोड़कर चला गया है। हमको तो पता है ड्रामा कर रही है, ये अंदर अंदर ड्रामा ही होगा। लेकिन ट्रू वाले जो सब्सक्राइबर हैं, जो इसको इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इसकी वजह से इसकी बहन को बुरा बोलकर आते हैं उसके कमेंट बॉक्स में, तो उनको गालियां पड़वा रही है उसको। पहले इसका निशाना होता था अपनी बहन का पति। अब नन्नू ने डाल दी होगी शिकायत इनके खिलाफ, तो वो बंद करना पड़ा है इनको, वरना अब भी वही कंटिन्यू होता। अब वो कंटेंट ख़त्म हुआ है, तो अब अपनी ये भाई बहन की लड़ाई दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। क्या दिखा रहे हो समाज में, क्या फैला रहे हो कि भाई बहन लड़ो और एक उधर से वीडियो बनाए, एक उधर से वीडियो बनाए, इधर से टाइटल डाले जाएं, उधर से टाइटल डाले जाएं, है ना। और लड़ना सिखा रहे हो भाई बहनों को आपस में। क्या सीख रहे हैं तुम्हारे व्लॉग देखकर? क्या सीख रहे हैं लोग तुम्हारे व्लॉग देखकर? कि अपने रिश्तों को मजाक बना दो दुनिया के सामने। काहे के लिए? डॉलर के लिए सिर्फ, है ना। सतरंगी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। देखिए, इसने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्लेमर में ये डाला हुआ है कि ये जिम्मेदार नहीं है आपको किसी भी प्रकार की हानि होती है तो। इसका कोई भी वीडियो जिम्मेदार नहीं है। इसने साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, अगर अपना भला चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए इसके वीडियोस देखने। दोनों ही बहनें ऐसे टाइटल लगाती हैं और भाई को भी सिखाई दिया है। अब तो लगभग सिखाई दिया है इस तरह के टाइटल लगाना। टाइटल लगाता है और टाइटल से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। सतरंगी ने जो आज टाइटल डाला सेकंड वाले व्लॉग का, जो थंबनेल लगाया, कितने लोगों को जो है मेंटली डिस्टर्ब हुआ होगा उसको देखकर। सबको ये लगा होगा कि शायद इसका पति छोड़कर भाग गया, ये बेचारी अकेली रह गई। शर्म नहीं आती है सतरंगी? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। लोगों को डिप्रेशन दे रही हो, तनाव दे रही हो, और वहां लिख रखा है कि मैं तो हैप्पी वाले व्लॉग बनाती हूँ, हैप्पी हैप्पी वाले व्लॉग, है ना। शर्म नहीं आती है तुमको? कुछ तो लोगों को, अगर लोग अब तुम्हें देखने आ रहे हैं, अपना व्यूज दे रहे हैं और तुम्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, तो तुम्हारा भी तो कुछ कुछ फर्ज बनता है ना उन लोगों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए। कम से कम अच्छी चीजें सिखाओ उनको। तुम उनको जो है डिप्रेशन दे रही हो, उनको तनाव दे रही हो और उनको मिसलीड कर रही हो, तुम बहका रही हो, गलत टाइटल डालती हो। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है। सेकंड वाले वीडियो में मानी भी है ये कि अगर मैं इनसे भी बिगाड़ लूंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो यही घर है। अरे तुम्हारा बीच में कुछ नहीं हुआ है। तुम बेशरम लड़की हो, तुम एक नंबर की बेशरम लड़की हो। तुम्हें सिर्फ नौटंकी सूझती है क्या? नौटंकी के अलावा कुछ नहीं आता? कुछ तो अच्छा करना सीख लो जीवन में सतरंगी, कुछ तो अच्छा करना सीख लो। तुमने अब पहले अपनी बहन की लाइफ को तमाशा बनाया। अब अगर हिम्मत है, अगर सच में तुम्हारी लड़ाई हो रही है, सच में तुम्हारा पति तुम्हें जो है अकेला छोड़ रहा है, तो फिर छोड़कर चली जाओ ना इसको। रोज रोज लोगों को टाइटल से और थंबनेल से परेशान क्यों करती हो? क्यों ऐसे टाइटल डालती हो? क्यों ऐसे थंबनेल डालती हो? क्यों लोगों को तुम डिप्रेशन बांट रही हो? अपनी जिंदगी इसकी खुशहाल है, लेकिन आप लोगों को क्या दे रही है? तनाव। कि इसका पति से छोड़ देगा, इसके घर वालों ने इसे छोड़ दिया है। कुछ नहीं है इनके बीच में, ये सिर्फ नाटक है, नौटंकी है। इस पूरे परिवार डॉलर का भूखा है ये। और इतनी बेशरम फैमिली है, इतने सारे रिएक्शन वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बंद करो, लोगों को परेशान करना बंद करो, लेकिन ये नहीं करते हैं। आज के सेकंड वाले व्लॉग में भी आपने इसकी नौटंकी देखी होगी, फर्स्ट पहले वाले में भी देखी होगी। पहले वाले में भी बहन को सुना रही है बैठकर कि पता नहीं मम्मी ने क्या खा लिया जो उनकी तबीयत खराब हो गई, है ना।
तो मम्मी का हाथ पैर बांध कर रखा करो ना। उनको जो है वो है शुगर है, उनको वीपी की परेशानी है। लेकिन एक दिन पहले वो जो धर्मशाला गई हैं तो उन्होंने इतना बड़ा केक खाया, सबसे ज़्यादा केक उन्होंने ही खाया। तो तबीयत खराब नहीं होगी क्या इतना सारा केक खाकर? और खाना खाया होगा वो अलग खाया होगा। थोड़ा बहुत नियंत्रण भी रखा जाता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको थोड़ा बहुत अपने ऊपर काबू रखना पड़ता है खाने पीने पर, जो तुम्हारी मदर नहीं रख पाती है। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा मन कर रहा है अपनी मदर से मिलकर आने का, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं मदर से कहीं बाहर ही मिल लूंगी अपनी मम्मी से। अरे इतना ही है तुम्हें, चलो भाई बहनों का मुंह नहीं देखना ना, अब देखना भी मत जिंदगी भर। तुमने उसकी लाइफ तो बिगाड़ दी अपनी बहन की। अब किस लिए तुम नौटंकी दिखा रही हो, ये सबकी समझ में आ रहा है। पूरा यूट्यूब वाले जितने तुमको देखते हैं ना, सब समझ रहे हैं कि अब तुम सिर्फ खुद को बचाने के चक्कर में हो। तुम दोनों पति पत्नी बिगाड़ा है, जो करना था कर आए। तुम्हें नन्नू के जीवन में आग लगानी थी, कर लिया। उससे बदला लेना था, ले लिया। अब बचाओगे खुद को, ताकि जब तुम्हारी बहन अपने पति के ऊपर हिंसा के आरोप लगाए कि मेरे साथ मारपीट हुई थी, तो उधर से वो परिवार लगाएगा कि मारपीट तो इनके जीजा जी हमारे साथ कर कर गए, इसलिए तुम छुपा कर बैठ गई हो अब इधर उसको, कि तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है उससे, उस परिवार से। मम्मी से है, मम्मी को देखने जा सकती है ये, है ना। उन भाई बहनों से नहीं है मतलब। वाह रे वाह सतरंगी, तेरे तो वास्तव में ही बहुत रंग बदलती है, तू तो सतरंगी ही है सच में। गिरगिट है जी, ये गिरगिट, ये गिरगिट है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। सतरंगी तो नाम मैंने इसको गलत दे दिया। ये किसी की सगी नहीं है, इसे सिर्फ डॉलर चाहिए और आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है, आपको तनाव बांट रही है इस तरह के थंबनेल डालकर, जैसे ये रोई हो बेचारी, इसका पति छोड़कर चला गया हो। बेशरम है, एक नंबर की बेशरम, एक नंबर की बेशरम यूट्यूबर है ये। और ये कहती है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मेरे साथ के जो यूट्यूबर थे वो बहुत आगे बढ़ गए, अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़े हैं मैडम। टैलेंट के साथ कुछ था, कुछ कंटेंट था उनके पास जो आगे बढ़े हैं। तुम्हारे पास क्या कंटेंट है? तुम आज तक उसी कंटेंट पे पढ़ी हो, वही आईआईटी आईआईटी आईआईटी। कुछ तो करके दिखाती अपने जीवन में। आईआईटी में तो तुम्हारा पति पढ़ रहा है, तुमने क्या किया? उसको कंटेंट बनाती। तुम अपनी एक डिग्री तक तो दिखा नहीं सकती। जो तुमने रीअपेयर करा था, जो भी करा था, ईमानदारी से वही दिखा देती लोगों को। रीअपेयर भी किया था, पास तो हुई थी ना। तुम्हारी वो पासिंग डिग्री दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, निकाल कर बैठी। मैं क्यों दिखाऊं यूट्यूब पर? मत दिखाओ। चलो डिग्री मत दिखाओ, उससे रिलेटेड कुछ कर कर दिखाओ। अपना अपना कंटेंट लेकर आओ। ये आईआईटी में जो पति के साथ रह रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? वही रोटी बना रही हो, और रोटी भी बनानी नहीं आती है ना ठीक से, खाना भी ठीक से नहीं बना पाती हो, तो कैसे आएंगे तुम्हारे पास सब्सक्राइबर? कैसे बढ़ेंगे? आज के पहले वीडियो में जो इसने कहा ना कि इसके साथ के सारे सब्सक्राइबर आगे बढ़ गए, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनते हैं, है ना, इसलिए आगे बढ़ गए। नहीं सतरंगी, उनके अंदर टैलेंट था भाई, टैलेंट था उनके अंदर। फ्लाइंग बिस्ट की वाइफ की ही नकल करती है ना ऋतु राठी की, और कामों में भी कर। फिर सिर्फ निक्कर पहन के ही नकल करेगी ऋतु राठी की? और कामों में भी नकल कर। कैप्टन है, पढ़ी लिखी है, तुम क्या हो? अच्छा, वो जो भी डिग्री उसने ली है उससे रिलेटेड जहाज उड़ाकर दिखा रही है लोगों को कि उसको आता है जहाज उड़ाना। उससे तो डिग्री नहीं मांगी किसी ने। लोग समझ गए हाँ इसने जो है पढ़ाई की होगी पायलट बनने के लिए, क्योंकि उसने जहाज उड़ाकर दिखाया। तुम भी कुछ कर कर दिखाओ ना। जो भी डिग्री तुम्हारे पास है, जैसे तुम कहती हो तुमने बी फार्मा किया है, चलिए रीअपेयरिंग ही सही, पास तो हुई थी। तो अपनी डिग्री से रिलेटेड कुछ दिखाओ ना करके बी फार्मा में ही कुछ कर कर दिखाओ। शर्म नहीं आती? लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाती रहती हो, और ऋतु राठी की नकल करोगी कि तुम जो है निक्कर पहन के अपने वीडियोस चलाओगी, है ना, तुम्हारे वीडियो बिकेंगे। और छोटे कपड़े पहनना और ज़्यादा बिकेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जो बहुत गंदी गंदी हरकतें करके दिखा रहे हैं। अब उन हरकतों पर उतरोगी क्या? यानी कि कोई टैलेंट तो इन्होंने अपने अंदर पैदा नहीं किया कि चलिए यूट्यूब चल गया इनका, मान लिया यूट्यूब चल गया,
कुछ तो ऐसी चीज़ अपनी, कोई तो कहीं तो अपनी डिग्री का प्रयोग करती या अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाती। अब तो बहुत साल हो चुके, अब तो बहुत साल हो चुके। अरे तो और कुछ कर लो, कुछ अच्छा कर लो, या कपड़े उतार कर तुम जो है व्यूज़ कमाओगी। बहुत है ऐसे तो जो पलंग की चादर ठीक करती हैं औरतें, वीडियोस बना रही हैं, जो पलंग की चादर ठीक कर रही है, सारे कपड़े खोल रखे हैं उन्होंने, जा रहे हैं और गंदे कमेंट भी जा रहे हैं उनके पास, गंदे गंदे कमेंट भी जा रहे हैं। फिर तुम इसको व्लॉगिंग क्या तो नहीं कह सकती ना, डेली व्लॉगिंग तो नहीं कह सकती। फिर तो इनको दूसरी श्रेणी में डालना अपने इनको वीडियोस को। फिर ये मत कहना कि मैं गांव की लड़की हटा दो फिर अपने आगे से कि मैं, तुमने गांव की लड़कियों को बदनाम कर रखा है, हटा दो अपने नाम के आगे से, मैं एक भोली भाली गांव की लड़की, आपकी प्यारी। कोई गांव की लड़की या कोई गांव का इंसान जो है तुम्हारे वीडियो देखने फिर पसंद नहीं करेगा। तुमने तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार कर दी। मेरे घर वाले ये करेंगे, मेरे घर वाले वो, अरे भैया तुम्हारी मदर तो बहुत ज़्यादा अप टू डेट है, अप टू डेट। खुद ऐसे कपड़े पहनती हैं वो, ठीक ठाक डिसेंट कपड़े पहनती हैं वो, है ना। तो डिसेंट कपड़े पहनने से तुम्हारे वीडियोस नहीं चल रहे। अब तुम जो है दूसरी हरकतों पर उतरोगी। और चलिए कर लो, चलो ऋतु राठी की होड़ निक्कर पहन लो, उसके जितना टैलेंट भी पैदा करो अपने अंदर। फिर और भी बहुत कुछ करती है वो तो, जहाज भी उड़ाती है। तुमसे एक कार सड़क पर नहीं चलाई जाती, कार चलानी सीख ली, उसी को गा गा के तुम जो है वो हो रही हो। जहाज भी उड़ाना सीख लो फिर ऋतु राठी की तरह। ऐसा करो, छोटे कपड़े पहना करो और कार से ही ट्रैवलिंग कर कर दिखाओ तुम। सोलो ट्रैवल बन जाओ, ठीक है। पति के पास तो समय है नहीं तुम्हें देने के लिए, तब ज़्यादा चलेंगे तुम्हारे वीडियोस। तुम ये कहती है ना कि पति तो से तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे तो चाहिए कैमरामैन, जो इसने नौकरानी जो अपनी मेड के रूप में रख रखा है, वो इसके वीडियोस भी बनाती है, वो इसके मालिश भी करती है, वो सब काम करती है। तो ऐसा करो सतरंगी, छोटे छोटे कपड़े पहनो, कार में सवार हो जाओ, सोलो ट्रिप पर निकल जाओ, वीडियोस बनाओ, ट्रैवलिंग ही दिखाओ, ट्रैवलिंग दिखाओ। या फिर दूसरी तरह के वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि ऋतु राठी की नकल तो तुम नहीं कर पाओगी और नहीं ही कर पाओगी। छोटे कपड़े भी पहनोगी ना, उनके तो बढ़े व्यूअर्स, तुम्हारे तो आलोचक बढ़ेंगे। उसके अंदर टैलेंट है इसलिए चल जाता है। कुछ टैलेंट भी दिखाना पड़ता है अगर निक्कर पहनोगी, उसके लिए कुछ तुम्हारे अंदर अपना टैलेंट भी तो होना चाहिए। या आईआईटी में घूमोगी बस निक्कर पहनकर, है ना। वो शिक्षित है, दिखाई देती है, तुम दिखाई नहीं देती कि तुमने अपने कैरियर के लिए कोई तैयारी की थी। यदि की होती तो तुम आज तुम्हारा कैरियर सेट होता। और अगर जिस क्षेत्र में तुमने डिग्री ली थी ना, उसमें काम कर कर दिखाती, तब भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुमने तो कब से ये आईआईटी को कंटेंट बनाया हुआ है अपना, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। लोगों के कानों में भी छाले पड़ गए होंगे सुन सुनकर। आईआईटी कानपुर जो कि तुमने अपने बेस पर नहीं पाया है। आईआईटी कानपुर में जो रह रही हो, वो भी पति के अंदर है इतनी काबिलियत, तो तुम रह रही हो कि वो वहाँ से पीएचडी कर रहा है, इतने सालों से पढ़ ही रहा है, अभी तक जॉब नहीं मिली अभी भी उसको, ठीक है। तो कुछ अपना कर कर दिखाओ। उसके अंदर तो अपना भी टैलेंट है जिसकी तुम नकल करने निकल रही हो। वो उसका पति अगर पायलट है, वो खुद भी पायलट है। उसका पति शिक्षित है, वो खुद भी शिक्षित है। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है? वो खाना भी अच्छा बनाती है जब बनाती है अपने घर में, अपने बच्चों की भी देख रेख कर रही है साथ में। तुमने तो डर के वजह से बच्चे ही पैदा नहीं किए। याद है ना सतरंगी, अपने जो शुरू शुरू के व्लॉग तुमने डाले थे, जब पहली प्रेगनेंसी तुम्हें कानपुर में ही हुई थी, जब वो हो गया था, मिस कैरेज हो गया था तुम्हें, वो सच्चा मिस कैरेज था, सच में हुआ था। तब तुमने ही कहा था कि मुझे तो खुद से ज़्यादा प्यार है, हो या ना हो बच्चा, मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। अपने अगर जो औरतें बच्चा चाहती हैं ना, उन्हें अपने शरीर से प्यार छोड़ना पड़ता है, तब गोद में भगवान जी एक बच्चा देते हैं, ठीक है।
उसे ना अपने मन को हर तरह से तैयार कर लेना पड़ता है। मुझे कितना दर्द सहना पड़ेगा, कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तुमने तो नौटंकियाँ की थी तब कि मुझे तो इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है, मुझे तो डॉक्टर के पास जाने से एग्जाइटी होती है। ये सारी नौटंकियाँ छोड़नी पड़ती हैं औरत को, जब तब एक बच्चा मिलता है। ठीक है, तो तुम्हारी हर तरह के नाटक हम लोग देख चुके हैं, कुछ भी भूले नहीं है। चाहे तुमने अपने वीडियो डिलीट कर दिए हों, अगर ऋतु राठी की नकल करनी है तो और बातों में भी करो। बहुत सारी चीज़ों की वजह से, उनके सिर्फ निक्कर पहनने की वजह से व्लॉग नहीं चल रहे ऋतु राठी के। उनके व्लॉग, उनके और बहुत सारे अच्छा कंटेंट है उनके पास। वो अपनी 2 बेटियों की, इसी बीच में आप 2 बेटियों की माँ बनी है। ठीक है, उन बेटियों को अच्छे से बड़ा भी कर रही है, अपनी ससुराल में बहुत अच्छे ढंग से रह रही है अपने सास ससुर के साथ। ठीक है, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तुम क्या करती हो? तुम क्या करती हो? वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तुम अपने पति के कंधों पर चढ़कर बैठी हो। ये फर्क है ऋतु राठी में और तुम में। बस निक्कर पहनकर, वन पीस ड्रेस पहनकर ही बराबरी करोगी क्या उनकी? अगर बराबरी करनी है तो हर चीज में करो। उसको नहीं देखा किसी के ऊपर भी अपने वीडियोस में टोंटबाजी करते हुए? हमने नहीं देखा फ्लाइंग विस्ट के किसी भी वीडियो में ऋतु राठी को। ना ससुराल वालों के ऊपर तंज कसते हुए देखा है, ना अपनी बहन के घर को बिगाड़ते हुए देखा है। कभी उन्होंने ऐसा कंटेंट नहीं बनाया अपना, कभी नहीं बनाया। तुम बताओ सतरंगी, तुमने तो अपनी बहन की पूरी लाइफ को इस्तेमाल किया है, उसके तो तुमने तो उसका पूरा घर बिगाड़ा है, उसके पति के ऊपर कितना ज़्यादा। जब ऋतु राठी फ्लाइंग बीस्ट अपने अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर चल रहे थे, तब तुम कहाँ थी? तब तुम अपनी बहन का घर बिगड़वा रही थी। तब उन यूट्यूबर्स पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया था कि ये लोग क्या अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जो इनके मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, जो इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए। तब उनके कंटेंट पर ध्यान देती तो तुम्हें पता चलता तुम कहाँ गलती कर रही हो। आज तुम सोचती हो कि जो है वो छोटे कपड़े पहनने से उनके व्लॉग चल गए। नहीं जी, छोटे कपड़े पहनने से नहीं चले उनके व्लॉग। उन्होंने अपना कंटेंट बहुत अच्छा लेकर चले हैं वो शुरू से ही, तुम्हारी तरह नहीं कि बहन के घर को बिगड़वा रही हो, उस कंटेंट को यूज़ कर रही हो, उसे कंटेंट बना लिया तुमने। बहन के पति से बदला लेना है तुम्हें, उसको कंटेंट बना लिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। नकल करनी है तो हर बात में करो, और अपने थंबनेल ठीक डाला करो ताकि लोगों को तनाव ना हो तुम्हारे थंबनेल देखकर। तुम तो सोचती हो तुम्हारे ऐसे थंबनेल देखेंगे तो लोग सहानुभूति देने के लिए पहुंच जाएंगे तुम्हारा वीडियो खोल लें, तो उन्हें तनाव भी मिलता है ऐसे वीडियोस देख, ऐसे थंबनेल देखकर और ऐसे टाइटल देखकर। क्या बांट रही हो तुम? देखिए, आज का जो इसने लास्ट जो सेकंड वाला वीडियो डाला, उसका थंबनेल देखा, ऐसा टाइटल था कि इसका पति जैसे इसको छोड़कर चला गया और ये बहुत रोई हो, है ना। और वीडियो खोलो तो जूस पी रही है, मेड को जूस पिला रही है, मालिश करवा रही है, लास्ट में लेकर बैठी हैं वो बातें। चेहरा नहीं दिखा रही हैं, चेहरा काट दिया है, आंखें मिलाने के लायक नहीं है कैमरे से भी, कैमरे को भी फेस नहीं कर पाती है। कभी ध्यान देना आप लोग, कैमरे से भी आंखें नहीं मिला पाती है। ये इतनी झूठी औरत है। झूठा इंसान कभी भी आपको आंखें मिलाकर बात नहीं करेगा आपके साथ, ये इतनी झूठी है। आज ये बहन भाई की लड़ाई दिखाकर कंटेंट बना रही है। ऋतु राठी ने तो कभी नहीं किया, फ्लाइंग विस्ट ने तो कभी नहीं किया, किसी भी बड़े यूट्यूबर को नहीं देखा हमने इस तरह की हरकतें करते हुए जैसी तुमने घटिया हरकतें की हैं। अपनी हरकतें सुधारो। चलिए जी, आज बहुत हो गया। गुस्सा आता है, लोगों को कह रही है कि मेरे साथ के यूट्यूबर कितने आगे बढ़ गए, है ना, मैं पीछे रह गई सिर्फ इसलिए कि घर वालों ने छोटे कपड़े नहीं पहनने दिए। तालियां मिलनी चाहिए इसको इस बात पर तो, है ना। कंटेंट भी देख ले सतरंगी, उनका कंटेंट देख, उनका कंटेंट कितना बढ़िया है, इसलिए व्यूवर्स देखने जाते हैं। इस तरह तो अगर घटिया वीडियो बनाकर कमाने हैं तो उन पर भी जाते हैं भाई, व्यूज तो उनको भी मिलते हैं जो घटिया वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो ऋतु राठी फ्लाइंग विस्ट को मिले हैं व्यूवर्स और सब्सक्राइबर, वो दूसरी श्रेणी के हैं। ठीक है,
जो उनको फॉलो करते हैं। और जो इस तरह के वीडियोस को फॉलो करने वाले हैं ना, सब्सक्राइबर तो उनको भी मिलते हैं, बढ़ते हैं उनके भी, लेकिन वो घटिया घटिया लोग होते हैं जिन्हें घटिया कंटेंट पसंद होता है। तो ये मत समझ के चलना कि तुम जो उनकी बराबरी कर लोगी इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि जिस तरह से फिल्में होती है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे ही तुम यूट्यूबर के, जैसे एक लखनवी वाली है, एक तुम हो, और भी हैं एक दो ऐसी, तो तुम लोगों के व्लॉग को तो डी ग्रेड मिलेगा, डी ग्रेड, अगर यूट्यूब ग्रेड में वो करने लगे तो। और फ्लाइंग बीस्ट तक तो नहीं पहुंच पाओगी ना फिर, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट के जो व्यूअर्स हैं उनकी श्रेणी अलग है, उनके देखने वालों की कैटेगरी अलग है। और तुम्हारे जैसे जो यूट्यूबर हैं उनके जो फॉलोअर हैं, जो उनको देखते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनकी कैटेगरी भी लो ही होगी, लो कैटेगरी के लोग होंगे वो। हमारे जैसे लोग तो हमेशा विरोध में खड़े मिलेंगे तुम्हें अपने, ठीक है? तो उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना कभी भी खुद को। चलिए जी, मैं अब ये वीडियो बंद कर रही हूँ। और कुछ नहीं तो कंचन से सीख, कंचन यूट्यूबर जो है, इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन, उससे ही सीख ले कुछ। अपने बच्चे का किस तरह से बीमारी में ध्यान रख रही है, किस तरह से जो है, अब कभी अपने घर में काम करती है, कभी अपनी ससुराल में जाती है तो वहाँ भी काम करती है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है वो लड़की। उसके पास तो सच में ही पति भी नहीं है, कमाने वाला कोई है ही नहीं, संघर्ष कर रही है ना। संघर्ष करना सीखना है तो इन लड़कियों से सीख। मान लिया थोड़े बहुत ड्रामे चलते हैं, थोड़े बहुत ड्रामा चलता है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि ड्रामे को ही कंटेंट बना लिया तुमने। चलिए जी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।